बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको यूट्यूब, फेसबुक और पहली दफ़ा आज टिकटॉक के ऊपर भी लाइव जो है खुशामदीद कहता हूं। अज़ीज़ान मन किसी ने एक दोस्त ने मुझसे पूछा, बहुत ही सीनियर पाकिस्तान के जाने माने बहुत बड़े एंकर हैं, फिलोसफर एंकर क्या टीचर हैं, आप लोग सब जानते हैं, आपके हरदिल अजीज हैं। उन्होंने मुझसे पूछा हालिया हालात और वाकयात को जिस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि आदिल राजा तुम क्या ये क्रिमिनल्स के साथ नौकरी कर रहे थे, तुम क्या मुजरिमों के साथ तुमने नौकरी की है? और यकीन जाने मेरा बाप ने भी सारी उम्र इस फौज को दी और मेरे दादे ने भी सारी उम्र इसी फौज में नौकरी की। पाकिस्तान जब से बना है, मैं तीसरी नस्ल हूं पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कैसे कोई जवाब दे दूं, मैं कैसे किसी चीज इनका दिफा कर दूं? मेरे पास ना कोई दिफा है, ना मेरे पास कोई इनका कोई जवाब है। आप ही मुझे बताएं। और अब जो मैं खबर आज आपको देने जा रहा हूं वो इट्स द मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स। मदर ऑफ ऑल स्कैंडल्स, जितने भी स्कैंडल्स हैं, इट इज द मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स। आज दिन तक जितने स्कैंडल्स आए, हमने गर्दिशें करती ये खबर जरूर सुनी थी, लेकिन हमें कभी भी ये एहसास नहीं था कि ये बात सच भी हो सकती है। जो मेरे पास बात पहुंची है अब जाके, अब मुझे समझ आई है कि बात भी सच है और बात भी हक है। और इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि आईएसआई का जो करेंसी नोट छापने का कारोबार है, अपना और बैरूनी मुल्क फॉरेन करेंसी छापने का भी और अपनी करेंसी छापने का भी, वो एक बहुत बड़ा एलैबोरेट और एक्सटेंसिव सेटअप है। उसकी तफसीलात सामने आई हैं और ये कोई छोटी मोटी तफसीलात नहीं है। जरा ये आईएसआई के अंदर दावा करते हैं कि आईएसआई जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है पाकिस्तानी करेंसी की और फॉरेन करेंसी की किसी भी चेक और बैलेंस के से मुबर्रा कोई चेक बैलेंस नहीं है। करेंसी नोट छापी जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के भी और बाकी मुल्कों के भी करेंसी नोट छापे जा रहे हैं। ये मुसद्दिका जराए की मुसद्दिका इतलात है। तीन टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं, वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीज और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है। फेक करेंसी नोट छापे गए हैं जिनकी तफसीलात इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एग्जैक्टली छापी जा रही है, ताकि वो सबूत के तौर के ऊपर आज अगर जो है वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर जाके कोई बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगर आज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आज के आज शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, आज अगर आप चले जाएं तो लोकेशन भी आपको हम बताएंगे इन तफसीलों के बाद के जाएं जाके चेक कर लें, इस जगह के ऊपर लगा हुआ है। ये बात पहले भी जो है वो चेमोगइयों के अंदर तो की जाती थी, लेकिन इस तरह खुल के ये बात कभी भी जो है वो नहीं की जाती थी। आप ये देख लें, ये जो है ना, ये बातचीत बड़ी सामने खुल के सामने आ रही है। और यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स का जवाब इस वक्त नहीं दे सकता, ये मैं आपको कहूंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं, हजारों के अंदर आ रहे हैं। इमरान रियाज खान का भी मैं आपको बताऊंगा, फिक्र न करें। ये जो करेंसी छापने का कारोबार है, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल है, वो ये इसकी तफसीलात इस तरह है कि बिलियंस के अरबों की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपए और बैरून ममालिक की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसीज जो है वो छापी गई है। सबसे पहले तफसील आ रही है कि जी जराए मुसद्दिका जराए की मुसद्दिका इतलात है कि उनका ये दावा है, मुसद्दिका जराए का ये दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो जब डीआईजी आईएसआई थे तो उन्होंने 20 बिलियन रुपीज पीकेआर, ठीक है जी, 20 अरब रुपए पाकिस्तानी वो छापे और बेचे, नहीं, एंड सोल्ड। और उसके अलावा 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपए और उसके अलावा बैरून मुल्क ममालिक की करेंसीज भी छापी, और इसमें फेक फॉरेन करेंसी 4 बिलियन की मिकदार में थी। 4 बिलियन रुपए के अवज फेक करेंसी जो है, फेक करेंसी नोट भी छापे गए। मुझे बताया जा रहा है फॉरेन करेंसी वर्थ 4 बिलियन रुपीस। उस वक्त जनरल फैज हमीद ने फॉरेन करेंसी 4 बिलियन रुपए की छापी और 20 बिलियन की फॉरेन करेंसी जो है वो उन्होंने अपनी छापी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो रिजवान अख्तर हैं, जो उनसे पहले थे, उन्होंने 5 बिलियन की जराए दावा करते हैं कि 5 बिलियन रुपीस जो है और फॉरेन करेंसी नोट उसके अलावा छापे। और मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हनी बनी है, उसने 18 बिलियन रुपीस अब तक वो छाप चुका है और फॉरेन करेंसी नोट वो छाप रहा है, अब तक उसने छापे हैं। ये जो है ये सब का सब जो है, ये कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी नहीं कर रही, आपके अपने मुल्क की फेक करेंसी छाप के आपको डीवैल्यू नहीं कर रही। आपको अपनी जारी बात है, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानियों को जानी है ना, तो ये कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी ये काम नहीं कर रही है, आपके अपने मुल्क की एजेंसी आपके साथ काम कर रही है। और हर डीजीआई ये काम बहरहाल करता है और ये प्रिंटिंग मशीन जो है वो अपने ऑर्डर के ऊपर इस्तेमाल करता है। मशीनें मैं आपको अभी बता रहा हूं कि हमजा कैंप रावलपिंडी फैजाबाद में हमजा कैंप है, जहां से एक फौजी का बेटा जो है वो एक अफसर का बच्चा उंगली दिखा रहा था, आपने देखी होगी कि जी यूं यूं तमाशा वो जो बना हुआ है, वहां से रबड़ की गोलियां भी ऊपर से फायर की जा रही थी, उसकी भी वीडियो वायरल है। तो ये हमजा कैंप जो है फैजाबाद रावलपिंडी में, वहां पे ये मशीनें लगी हुई है, लेकिन इसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो डीजीआईएसआई के ऑफिस से होता है, ये जराए दावा करते हैं। जराए का ये भी दावा है कि आसिम मुनीर जो है वो अपने शॉर्ट टेन्योर में अभी तक कोई नोट नहीं छपवाए। ये एक हकीकत है, ये फैक्ट है। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर ने अभी तक कोई नोट नहीं छपवाए, ये फैक्ट है। लेकिन क्या आसिम मिस्त्री जो है, जो इससे पहले ये काम नदीम अंजुम हनी बनी नदीम गंजुम कर चुका है, उसकी इंक्वायरी करेगा कि ये जो इसने छापे हैं 18 अरब के, ये किस लिए छापे गए हैं? क्योंकि जारी बात है, अगर वहां पे छप रहे हैं तो कोई हिसाब किताब किसी किस्म का तो होना चाहिए। डीजीआई सेक्रेटरिएट इस कौम का पैसा खा के चल रहा है, फेक करेंसी नोट का ये कारोबार है। और उसके अलावा वो कहते हैं जनाब के ये किस तरह अरबपति बन गए हैं, जाली करेंसी बेच के असल करेंसी नोट ये एक्सचेंज कराते हैं, पाकिस्तानियों को ही पुदू लगाते हैं और फॉरेन करेंसी के नोट भी धड़ाधड़ छाप रहे हैं। आसिम मुनीर जब आया था तो हमने इसको मुतअद्दिद बार कहा था कि ये तुम्हारा अपना दुश्मन, ये तुम्हारा फैसल नसीर है जो तुम्हें जलीलो ख्वार करवा के यहाँ से निकलना चाहता है। और इसने हो सकता है अभी जो नजर आ रहा है उससे, तो मेरे जाती राय के मुताबिक इन्होंने जो काम किया है उसमें नदीम अंजुम को ये वापस चीफ लाना चाहता है। अगर ये चीफ ना चल सके तो इसको फारिग करके नदीम अंजुम को लाके, ताकि लेफ्टिनेंट जनरल खुद प्रमोट होकर ये पहला कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का पहला जो है ये लग जाए, डीजीआईएसआई लग जाए। ये जनाब बात जो है वो इस वक्त की जा रही है। अजीज़ान मन, ये तफसीलात आपके साथ
सामने अजीज़ान मन ये तफसील बताना बहुत जरूरी थी। इमरान रियाज खान की कल अदालत में पेशी है। ISI पंजाब की ब्रिगेडियर राशिद नसीर के अंडर कमांड वो कैद है। कल उनकी पेशी पे अगर उनको पेश नहीं किया जाता, जज साहब को हम बता चुके हैं एग्जैक्ट उनकी लोकेशन, अगर वो पेशी पे पेश नहीं किया जाता जज, तो फिर हम एग्जैक्ट उनके केस ऑफिसर की भी बता देंगे, किस वक्त उनको कहां से उठा के किधर पहुंचाया गया और किधर रखा गया, ये भी बता देंगे। अभी तक जो है वो जो है उनकी सेहत जो है वो इस तरह की नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, तशद्दुद उनके ऊपर कंफर्म हुआ है, कंफर्म तशद्दुद हुआ है, लेकिन बहरहाल खतरे से वो अभी तक बाहर हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो कुछ होता है, ये सारे का सारा जितना भी काम है, ये सारे का सारा इसमें जो कुछ भी होता है, इसमें इन्फ्लेशन आपके मुल्क के अंदर लाता है। आपके मुल्क में जो महंगाई आ रही है वो आपके अपने ISI आपके अपने नोट छाप रही है और फॉरेन करेंसी भी नोट छापती है, वो अपनी मार्केट के अंदर बेचती है और उस मार्केट में बेच के पाकिस्तानी असल नोट ये उठाते हैं। तो ये कहते हैं कि जी हम अपने ब्लैक ऑप्स जो है वो चला रहे हैं इससे, लेकिन जो इनके धंधे हैं स्मगलिंग के, वो भी बहाना यही बनाते हैं। ईरान तेल स्मगल करने के लिए भी बहाना यही बनाते हैं, ड्रग स्मगलिंग के अंदर भी बहाना यही बनाते हैं कि हम ब्लैक ऑप्स चला रहे हैं। उसके अलावा जनाब ये लोगों को अगवा करके तवान जब मांगते हैं तो तब भी बहाना जो है यही बनाते हैं। खुशखबरी ये है कि अयाज अहमद मार साहब जो है वो रिलीज हो गए हैं, अभी क्या दे के वो रिलीज हुए हैं ये तो कुछ दिनों के अंदर सामने आ जाएगा। तो लेकिन आगे हम चलते हैं। इमरान रियाज खान साहब की कल पेशी है, जुमेरात वाले दिन, कल जुमेरात है ना जी, कल पेशी है, तो कल पेशी के बाद आपको डिटेल बताएंगे। अजीज़ान मेरे खिलाफ जो है वो इंतहाई घटिया किस्म की जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं इस वक्त। मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं मेरे साथ जो कुछ घटिया तरीन कार्रवाइयां इंतकामी की जा रही हैं, मैं अपना हिसाब अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ता हूं। मेरा बदला, मेरा इंतकाम मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और जाते जाते सिर्फ आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इल्लामा इकबाल का कलाम मैं सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा और फिर मैं पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 5 बजे लाइव जो है वो आपके साथ चौहान साहब के साथ टॉक विद नजर चौहान रहूंगा। लेकिन ये मेरा क्लोजिंग कलमात इन तमाम कार्रवाइयों का क्रक्स ये है कि खुद ही कसर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है तैग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, किया है तूने मताओ गरूर का सौदा, फरेब सूद ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता वो पैवन, बुता वहम गमा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद हुई है जमा वो मकान की जन नारी, न है जमान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसला गुल लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं, अगरचे बुत हैं, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट, फी अमान अल्लाह। चंद घंटों में दोबारा आपसे मुलाकात होती है।